अस्सलामुअलैकुम। हम एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत वेलकम और खैर मकदम करते हैं खदरमो ग्राउंड नंबर 2 से इनॉग्रल क्लैश नेहमा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2026, जिसमें पहला बैटिंग की टॉस जीतने के बाद हमदान 11 क्रोसो की टीम ने 20 ओवर खेलकर इस टीम ने 147 लगा दिया बोर्ड पर और 148 रन का है टारगेट फ्रेंड्स 11 काजीपुरा के लिए। और काजीपुरा की सलामी जोड़ी धीरे धीरे मैदान के अंदर पहुंच रही है। दोनों ओपनर्स नमूदार हो चुके हैं, अंदर आने के लिए वो रेडी है और ऐसे में किन दो बैटर्स को भेजा गया है शुरुआत करने के लिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। और हमदान 11 क्रोसो की टीम रेडी है बॉलिंग करने के लिए दूसरी इनिंग में। उनके दोनों ही अगर मैं फ्रेंड्स 11 की बात करूं, उनके दोनों ही ओपनर्स पहुंच चुके हैं विकेट के ऊपर और दायरा बना लिया है। पॉइंट पोजीशन पर दायरे की सूरत में नज़र आ रही है वहां पे टीम हमदान 11 क्रोसो। अब बातचीत हो रही है कि किस बॉलर से पहला ओवर डलवाया जाएगा और क्या प्लान्स होंगे कि शुरुआत में विकेट की ज़रूरत होगी बॉलिंग टीम को। और बैटिंग से दोनों ही बैटर्स चाहेंगे कि अच्छी शुरुआत वो फराहम करे अपनी टीम को और पावर प्ले का बढ़िया वो फ़ायदा ले ले, लाभ ले ले। ऐसे में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अब आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। कमेंट्री बॉक्स में तंजील, हिलाल भट्ट और उसके अलावा जाहिद साहब बने हुए हैं। सबका बहुत शुक्रिया जो कि आज स्पेशल इस मैच को देखने के लिए आए हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए वो पहुंच चुके हैं खदरमो के इस खेल के मैदान पर। ग्राउंड नंबर 2 पर ये पहला मैच और मौसम काफ़ी खुशगवार है। ऐसे में अच्छी खासी धूप खिले हुए मैदान के अंदर और क्रिकेट के प्रेमी दूसरी इनिंग में मैं देख रहा हूँ खदरमो से भी अब लोग घरों से निकल चुके हैं क्योंकि धूप खिली हुई है और ऐसे में एंजॉय करने के लिए इस खेल के मैदान पर वो पहुँच चुके हैं। और पहला ओवर गेंदबाजी में क्या मोमिन ही करेंगे, अभी उसके बारे में अपडेट नहीं है लेकिन अपडेट हो जाएगा, आप इंतज़ार कीजिएगा। बट मुजमिल साहब ने ज्वाइन किया है रासिक के साथ। इनका मानना है कि काजीपुरा जीतेगी, जीतने के लिए 148 रन का है हदफ और यहाँ बॉलिंग काफ़ी बेहतरीन है। कुल मिला के अगर हम जिक्र करें हमदान 11 क्रोसो के पास उनकी तरफ से स्पिन गेंदबाजी के लिए मोमिन बशीर आए हैं मिस्टर पॉज, उसी तरह बॉल करते हैं जिस तरह से उस्मान तारिक, और अब उनके ऊपर नजरें रहेंगी किस तरह से वो परफॉर्म करेंगे भारतीय टीम के सामने वर्ल्ड कप के उस हाई वोल्टेज मैच के अंदर। पहली गेंद रन चेज की फ्लाइट डिलीवरी और अपनी जगह बैटर ने ड्राइव किया। अरसलान शफी उतरे हैं शुरुआत करने के लिए जीशान मीर के साथ, ये दो ओपनर्स भेजे हैं। मोमिन ने पहली गेंद डॉट कर दी है, दूसरी गेंद बैकफुट पर गए, कट किया, इसे निकले थे रन के लिए लेकिन ये नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जीशान ने मना किया उस रन को हासिल करने से। शाकिर मीर साहब हमें काजीपुरा से ही देख रहे हैं, बहुत सारे प्रेमी। आज पैड पर लगी अपील हो रही है जोरदार, लेग बिफोर विकेट की लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को और शायद अंपायर को लगा कि गेंद ना पिच हुई लेग स्टंप के बाहर, जो मुझे यहां से लगा, इसीलिए बच गए बाल। कमाल की बॉलिंग कर रहे मोमिन। एक और डॉट डिलीवरी मोहम्मद शफी बट अरसलान लव यू ब्रो। अरसलान ने 4 गेंदें फेस की है, वो दबाव का शिकार शुरुआत से ही हो गए हैं, उन्होंने खाता भी नहीं खोला है। स्पिन बॉलिंग हो रही है, स्पिनर से पहला ओवर डलवाया जा रहा है, कैप्टन खुद ही पहला ओवर डाल रहे हैं इस रन चेस का और अभी तक 5 गेंदें डॉट हुई है। क्या मैडीन ओवर होगा? जी हाँ, रन चेस का पहला ओवर मैडीन रहा और मोमिन ने बड़ी अच्छी शुरुआत की गेंदबाजी से। वेल वन डन, इट्स नन फन नन। कमेंट्री बॉक्स में बहुत सारे हमारे दोस्त पहुंचे, खदरमो से इनका ताल्लुक है और ऐसे में ग्राउंड नंबर 1 अभी खाली है, उसी पे शायद क्रिकेट की बड़ी लड़ाई होगी, खदरमो वर्सेस खदरमो। मोहिदीन साहब या बिलाल साहब, तो बिलाल साहब किस टीम के साथ खेलते हैं? महराज 11 इन्हीं की अपनी टीम है। मोहिदीन साहब लाला खदरमो की टीम में खेल रहे हैं और बिलाल भट्ट ने
नई टीम बनाई है, उसमें इम्तियाज़, बिलाल, फैसल, और अभी बता रहे थे कि वो ज़्यादातर अब ओपन टूर्नामेंट ही खेलेंगे इस साल, तो मेरी तरफ से गुड लक। नूर मोहम्मद हमें देख रहे हैं, हमारे एक और अजीज़ दोस्त। अब दूसरे ओवर में एडवोकेट जहांगीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। पहली गेंद उठाकर खेलने की कोशिश, अपनी जगह मिड विकेट को टारगेट किया था, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई सीधे गई विकेट कीपर के पास और बाल बच गए। कॉर्ड बैंड होने से वहां बैटर मीर ज़ीशान, खाता खुलना बाकी है दोनों ही ओपनर्स का। दूसरे ओवर में पहली गेंद डॉट हुई है और अब जाकर खाता खुला है। नो बॉल करार दे दिया अंपायर अरबाज ड्यूक ने। स्कोर 1 रन बिना किसी नुकसान के। 1 ओवर की गेंदबाजी के बाद ज़ीशान तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। ओवर पिच बनाते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन डीप की तरफ खेला है, 2 फील्डर सर्कल से बाहर जो रखे हैं। दूसरे ओवर में लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, परवेज डार लॉन्ग ऑन पर आके बशीर ने लॉन्ग ऑफ से दौड़ करते हुए स्टोडिश लॉन्ग ऑन पर पहुंचकर गेंद को फील्ड किया और टाइम नहीं कर पाया अपनी स्ट्रोक को वहां बैटर ज़ीशान, और ज़ीशान का खाता खुल चुका है। अब स्कोर 2 हो गया है किसी भी नुकसान के बगैर। 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद अरसलान ने ये 6 गेंदें खेली है, अभी तक उनका खाता खुलना बाकी है, वो नॉट आउट 0 पर ही है। अगली गेंद इस ओवर की, इस पार ओवर कवर मन बनाया था गेंद को उठाने का, लेकिन इस दफा भी कामयाब हुए। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं हमदान के दोनों ही बॉलर्स। चाहे मैं पहले ओवर की बात करूं जो मेडिन रहा था, दूसरे ओवर में भी जहांगीर एडवोकेट अच्छी लाइन पर बॉल को गिरा रहे हैं। इस बार भी मिस हिट, लेकिन पहला रन देकर जाएगी जरूर, और पहले रन का दबाव होता है। ये सचिन तेंदुलकर से पूछा गया पहले रन के लिए, उन्होंने कहा कि जब बैटर पहला रन हासिल करता है तो दबाव उसके ऊपर जो है वो खत्म होता है। पहला रन काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी बैटर के लिए। फुल टॉस घुमा दिया ऐसे मिड विकेट की तरफ, लेकिन परवेज डार ने पहली दौड़ लगाई और बड़ी बाउंड्री है मिड विकेट की, इसीलिए रोका गया इस गेंद को परवेज डार के हाथों। वेल, दूसरे ओवर में जहांगीर ने खाए 4 रन। 2 ओवर के बाद काजीपुरा फ्रेंड्स 11 का स्कोर 4 हो गया है। दोनों ही अपने सब दूसरे ओवर में अफ्तमाक हो गए हैं। 2 पर ज़ीशान, अरसलान अभी भी 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था पहली पारी में, ये 15 फरवरी के दिन, संडे के दिन एक बड़ा मैच है जिसको कि वर्ल्ड में देखा जाता है, भारत बनाम पाकिस्तान। अलग ही चेस आती है उसको देखने में। बाबर आजम के फैंस, अभिषेक शर्मा के चाहने वाले, और उसके अलावा साहिबजादा फरहान इंतज़ार कर रहे हैं। 19 रन दूर है वो अपनी 1000 रन से T20 फॉर्मेट में, लेकिन सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बैटर आज के टाइम पे बाबर आजम ही है। 4500 से ज़्यादा रन्स, और हाल ही में उन्होंने पीछे छोड़ दिया है रोहित शर्मा को। तो क्या अभिषेक शर्मा होंगे उसमें? लॉन्च किया अपनी जगह, जल्दी ही लेंथ को किया पिक, ओवर पिच लेंथ की गेंद जिसे कि लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर उठा दिया है सीधे 6 रनों के लिए। मोमिन ने कर दी जूसी ओवर पिच, और थैंक यू वेरी मच कहा वहां बैटर अरसलान शफी ने। शफी अरसलान का यह पहला बैंग बैंग छक्का, उसी तरह जिस तरह से बिलाल दिल स्कूप लगाते हैं फ्रॉम खदरमो। खुश लग रहे हैं बिलाल साहब इस स्ट्रोक से, लेकिन ओवरऑल वो खुश नहीं है क्योंकि वो आए थे आज खेलने के लिए ग्राउंड नंबर 2 पर, जो कि अवेलेबल अभी नहीं है, इंतज़ार करना होगा। 15 ओवर्स की गेम होगी, शायद 3 बजे के बाद। बिलाल साहब, अरसलान 7 पर नॉट आउट है। मोमिन ने पहला ओवर में किया था, दूसरे ओवर में अभी तक उन्होंने 7 रन कंसीड किए हैं। अबू जैद ने ज्वाइन किया है सैफुल्लाह के साथ। इस बार ओवर पॉइंट गए और मिल गया चौका। पहला रन चेज का अरसलान शफी को, अब वो डबल फिगर में पहुंच गए हैं।
11 से बढ़ता हुआ 15 हो गया स्कोर। कुछ देर गेंद हवा में ज़रूर रही, लेकिन पॉइंट फील्डर की सर के ऊपर से मारा ये स्ट्रोक। साहिल इम्तियाज़, सैफुल्लाह शाहनवाज, हैदर, आकिब मोहिदीन इस ब्रॉडकास्ट का लुत्फ़ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वेल, पहला मैच है, आज ही शुरुआत हुई इस इवेंट की। 1 विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट है। यहाँ प्रीमियर लीग साल 2026 में एंट्रीज ऑन है। आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अरबाज ड्यूक, अरबाज मीर इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया ओवर थ्रू के चलते। मोमिन का पहला ओवर बढ़िया रहा था, लेकिन दूसरे ओवर में उन्होंने अभी तक 13 रन कंसीड किए हैं। एक गेंद अभी यानी बाकी है। अरसलान ही सामना करेंगे। ये शरीर पर आ रही थी, फॉलो किया था गेंदबाज ने बैटर को, लेकिन बैटर ने हल्के से गेंद को खेला। स्ट्राइक रहेगा। अब अगले ओवर में अरसलान के पास ही ओवर फिनिश, जिसमें 14 रन बने। तो वापसी हो रही है अरसलान और जीशान की तरफ से। अब 14 पर पहुंच गए हैं। 14 गेंदें खेलकर अरसलान शफी नॉट आउट। 3 ओवर के बाद 18 किसी भी नुकसान के बगैर। मोहम्मद शफी बट हमें वॉच कर रहे हैं, वो इस मैच को देख रहे हैं। रन बनाने की जो औसत है ना, वो 6 है। 102 गेंदों से अभी भी आपको 130 रन स्कोर करने होंगे यहाँ से। इरम जलाल विकेट के पीछे नजर आ रहे हैं। विकेट कीपर बैटर इस टीम के। आउटरेज लगा थर्ड मैन का, फील्डर सर्कल में, इसीलिए गेंद जाएगी शायद बाहर। जी हां, आसानी के साथ पहुंची है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। किस्मत ने भरपूर साथ दिया स्ट्रोक में, और ये गेंद ना बल्ले के टो को लगी, तेज भी निकली। जहांगीर ने खाया पहली गेंद पर चौका। एडवोकेट काफी नाखुश लग रहे हैं इस चौके के साथ। तारिक अहमद ना शिट परेपोरा से देख रहे हैं। सर, हमारे साथ क्या नाराज़गी है? नाराज़गी बिल्कुल भी कोई नहीं है। मैं क्यों नाराज़ हो जाऊँ आपके लिए? आप तो भाई है तारिक साहब। शिट परेपोरा हम आ रहे हैं, लेकिन आप एक काम गलत कर रहे हैं कि जब मैं मेरा मैच होता है उसी दिन आप मुझे बुलाते हैं। ऐसा थोड़ी चलता है तारिक साहब। बिलाल साहब भी हंस रहे हैं इस बात पर कि अगर आपको कुंगपू स्पोर्ट्स ग्लोरी पर कोई मैच कवर करवाना है तो बिलाल साहब क्या करना पड़ता है। जिस तरह से आप शादी में ना वो टेंट वाले को कहते हैं, या फिर शेफ़ जो वाजा होता है उसको बोलते हैं कि एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, उसी तरह बुकिंग करनी पड़ती है। ये एक प्रोसीजर है इस काम का। क्योंकि अभी हम आज यहाँ पे हैं, दूसरी जगह अगर कोई हमें कहता तो हम नहीं आते। दूसरा भी निकलता हुआ ये शानदार शॉट, लेकिन हैट्रिक लगा दी है चौको की। तीसरा चौका इस ओवर का मुतवातिर एडवोकेट जहांगीर के खिलाफ। और अरसलान अब क्लिक हो गए हैं। अरसलान बिलाल साहब टॉप गियर में बैटिंग कर रहे हैं। उनको पता है कि किस तरह से गियर चेंज करना होता है, ये बढ़िया जानते हैं। तीसरा चौका, वो अब 26 पर पहुंच गए हैं। 14 गेंदें उन्होंने फेस की है। बट आदिल लगातार अरसलान के लिए प्यार लिख रहे हैं डार अशफाक के साथ। मोहम्मद शफी बट, सैफुल्लाह शाहनवाज। चौथा भी निकलता हुआ। जी हां, रुकेंगे नहीं अब। बिल्कुल वंदे भारत की तरह तेज जाती है, उसी तरह ये चौथा भी चौका निकलता हुआ बल्ले से। कमाल की हिटिंग कर रहे हैं अरसलान शफी। 30 पर पहुंच गए हैं। 18 गेंदें उन्होंने फेस की है। हाउ इज हारिस? हारिस हर दिन हमें सुनते हैं, अपने डेड का वो फ़ोन निकालते हैं, सर्च करते हैं कुंगपू स्पोर्ट्स ग्लोरी, और हमें वो कमेंट करते हैं। माशाल्लाह, छोटी उम्र में शादी करने का यही फ़ायदा है। बिलाल साहब का मानना है शादी अगर करनी है तो आप छोटी उम्र में करें, 20-22 साल में, क्योंकि आप अपने बेटे को फिर अपनी आंखों के सामने देखोगे परफॉर्म करते हुए। 4 चौकों के बाद ना ये 2 डॉट्स लगातार देखने को मिली। वेल, 4 ओवर के बाद फ्रेंड्स 11 का स्कोर 34 किसी भी नुकसान के बगैर। अरसलान 30 नॉट आउट, 20 गेंदें खेलकर। मीर जीशान को ज्यादा स्ट्राइक मिली ही नहीं। बट मुजम्मिल लिख रहे हैं कि अरसलान रोहित शर्मा की तरह खेलता है। वेल, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कहें, लेकिन बढ़िया खेला अरसलान ने। मीर साहिल भी अरसलान के लिए तारीफ कर रहे हैं। बट मुजम्मिल के साथ
अरसलान लिख रहे कि लव यू। ये सारे कमेंट्स ना अरसलान के लिए आ रहे हैं। शाकिर मीर काजीपुरा से, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने इस मैच को देख रहे हैं इस वक्त। जनून, जज्बा, शौक के साथ वो अपने यंग क्रिकेटर्स को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं इस मैच में। यावर को आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए। तब्दीली के तौर पर यावर आए हैं 5वां ओवर डालने के लिए और यावर ने वाइड बॉल कर दी। जीशान 3-5 गेंदें खेलकर, लेकिन अरसलान पूरी तरह से सेट हो गए हैं विकेट के ऊपर। वो नॉट आउट 30 रन बनाकर। बड़ी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई और अपनी जगह स्ट्रोक लेने की कोशिश की थी बैटर ने। गेंद ग्लव्स को हिट करके पास में ही जाकर लुढ़की। मोहम्मद शफी बट लिख रहे कि ये अरसलान जो है ना उसके साहिबजादे हैं। वेल, मैंने देखा पहली पारी में अरसलान मीर के डेढ़ देख रहे थे शमीम साहब, और अब अरसलान शफी के डेढ़ देख रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। आजकल के पेरेंट्स ना बच्चों को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे भाई किसी भी गेम में दिलचस्पी रखते हैं, ये अच्छी बात है। तो थैंक यू शफी साहब, इसी तरह सपोर्ट करें आप अपने साहिबजादे को, ताकि ये इनकी हौसला अफजाई हो जाए और ये हो सकता है कि किसी बड़े मंच पर परफॉर्म करे, IPL, JKC या फिर दूसरी जगहों पे बड़े मंच पर। लेट कट किया इस गेंद को और मुश्ताक के पास पहुंची जरूर गेंद, लेकिन 1 रन हासिल करने का चांस मिल गया। आके फयाज लव यू जीशान भैया, इदरीस रशीद हमें देख रहे हैं। डार अशफाक हमदान, टीम का कैप्टन कौन है? वेल, द वन एंड ओनली मोमिन बशीर, जो कि इस वक्त पॉइंट पर खड़े हैं। स्पिन गेंदबाज है, रिस्ट स्पिनर है वो। उन्होंने 2 ओवर डाले हैं। उसके बाद ना जहांगीर एडवोकेट ने भी 2 ओवर डाले हैं, लेकिन यावर अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। बड़ी अच्छी गेंद अरसलान शफी को बीट करके की, गुड लेंथ डिलीवरी थी, लेकिन सिरा लेने के बगैर ही विकेट कीपर के पास इरहम जलाल का बढ़िया गेंदर विकेट के पीछे। 38 पर कोई नहीं, 4.3 के बाद यावर चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार भी खराब गेंद थी और रिएक्शन से ही पता चल रहा है कि कितने नाखुश लग रहे हैं अपने आप से वहां बैटर अरसलान शफी। और ये वाली कमजोर गेंद थी। यावर लोन ने 2 गेंदें लगातार डॉट की है इस ओवर में। अगली गेंद इस ओवर की, हो हैमर किया इसे, बॉटम हैंड का सही इस्तेमाल। मिड विकेट पर डीप में फील्डर थे जरूर, लेकिन वो बने तमाशाई, कुछ नहीं बिगाड़ सके। 1 बाउंस मिड विकेट के इस पार, झनझनाता हुआ ये स्ट्रोक निकलता हुआ बल्ले से अरसलान शफी के। और फॉलो थ्रू बैट का देखने लायक था, जिस तरह से खवाजा नैफी है वो फैसल नैफी, उसने जब वो छक्का लगाया था ना, वो देखने लायक था। शायद वो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज थी या फिर वर्ल्ड कप का मैच था, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो 3-0 किया था, वाइट वॉश किया था ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन फिर भी बहुत सारे ये बता रहे कि पाकिस्तान की टीम वीक है, उनका मनोबल हाई है, कॉन्फिडेंस हाई है, क्योंकि 3-0 करके आए ऑस्ट्रेलिया के साथ। लेकिन स्पिन बॉलिंग उनकी जान है, उनकी स्ट्रेंथ है। 4-5 स्पिनर्स वो खिला रहे हैं। अबरार अहमद, मिस्टर पॉज, उस्मान तारिक, शादाब खान जो कि बल्ले से भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब, परवेज डार आए हैं बॉलिंग करने के लिए। डार की इस गेंद को पुश किया जगह देते हुए अलोंग द ग्राउंड, गेंद की कवर पोजीशन पर। बट मुजम्मिल के साथ ना हैदर, आकिब फयाज ये मैच को एंजॉय कर रहे हैं। मैच को देखिए, शेयर भी साथ साथ कीजिएगा इस ब्रॉडकास्ट को। किस्मत ने साथ दिया और किस्मत दिलेरों का ही साथ देती है। जिगरा दिखा रहे हैं और डर और खौफ के बगैर बैटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल साहिबजादा फरहान की तरह। इस साहिबजादा फरहान को पूछा गया, उन्होंने यही कहा कि वो डरते नहीं है आउट होने से।
इसीलिए वो रन बनाते हैं। तो इसका मतलब बाबर आजम डरते हैं आउट होने से, इसीलिए वो चलते नहीं है। लास्ट मैच में तो चले थे। बोल्ड किया परवेज डार ने, अक्रॉस द लाइन स्ट्रोक लगाने की कोशिश, ऑफ स्टंप पर सीधी रहती भी गेंद टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप टकराई है। क्लीन बोल्ड हो गए मीर जीशान। पहली विकेट मिली है परवेज डार को और पहला गंवा दिया विकेट फ्रेंड्स 11 काजीपुरा की टीम ने। 44 पर गिरी पहली विकेट जीशान के खाते में 7 और परवेज ने स्पेल के पहले ओवर में ही पहली कामयाबी से हमकिनार करवाया हमदान 11 क्रोसो की टीम को। और अरसलान शफी नॉट आउट 35 पर है इस वक्त। बट्टादिल हमें देख रहे हैं, बट्ट मुजमिल के साथ 5.4 ओवर के बाद 44, 1 विकेट के नुकसान पर 7.76 रन बनाने की औसत है इस वक्त। और अगर मैं रिक्वायर्ड की बात करूं, रिक्वायर्ड रन रेट 7.26 है। 148 रन के टारगेट का पीछा कर रही है फ्रेंड्स 11 काजीपुरा की टीम। पहला विकेट गिरा है और अब नंबर 3 पर शायद उमर खुर्शीद आए हैं बैटिंग करने के लिए। जी हाँ, 1 डाउन की पोजीशन पर। और पहली इनिंग में नसीर वानी एट द रेट ऑफ कामरान अकमल आए थे, जिन्होंने 2 छक्के लगाए थे ऑफ साइड में। 44 पर 1, 5.4 के बाद 148 रन के हदफ का पीछा कर रही है सेकेंड इनिंग में इफ्तिताई मुकाबले में। यहाँ फ्रेंड्स 11 काजीपुरा की टीम। परवेज 2 रन देकर 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। तो शानदार बॉलिंग की है परवेज ने, बदलाव के तौर पर आए हैं। बॉलिंग चेंज चौथे बॉलर को इंट्रोड्यूस करवाया है हमदान के कैप्टन मोमिन बशीर ने, और ये बदलाव करना रंग लाया है हमदान की टीम के लिए, क्योंकि परवेज ने जीशान मीर को किया बोल्ड। बट इरशाद हमें देख रहे हैं लगातार। इरशाद साहब, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर ब्रदर। उमर के लिए पहली गेंद और उमर ने कट कर दिया, लेकिन शानदार डाइव करते हुए गेंद को फील किया गया कवर पॉइंट पर। और इस बीच एक ही रन बनाने का मौका मिल गया। चलिए
अगली गेंद को डाउन द ग्राउंड पुल कर दिया है। आके बशीर ने दौड़ तो लगाई लेकिन एक तो कैच भी नहीं कर सके और बाउंड्री को भी नहीं रोक सके। गेंद की लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए चौके के साथ एक और चौका निकलता हुआ अरसलान शफी के बैट से। वो अब 41 पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 29 गेंदें फेस की है। 50 के पार हो गया स्कोर फ्रेंड्स 11 काजीपुरा की टीम का। 148 रन का हदफ और नॉट आउट 42 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। मुझे मैच याद आ रहा है दुस्सू प्रीमियर लीग का पहला, जब दानिश ने अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखा था, सोहेब अशरफ के साथ जितवाया था लाला 11 की टीम को पहला मैच। और सेकंड मैच आपने खेला क्या? अभी इंतजार करना होगा और यहाँ विकेट मिल गई। इंतजार खत्म हो गया। इसी के साथ वहां यावर का, और यावर को मिल गई विकेट। यावर लॉन स्ट्राइक्स 53 पर गिरा, ये 54 पर गिरा विकेट नंबर दूसरा। और 7वें ओवर की आखिरी गेंद थी। यावर को विकेट मिल गई उमर खुर्शीद के। उमर खुर्शीद ने बनाए 2 रन और उमर खुर्शीद ना स्लॉग हिट के ले गए थे। 2 ओवर में 16 रन देकर यावर ने पहला विकेट हासिल कर लिया है। अब 78 गेंदों में 94 रन की जरूरत है। यहां से अदीर साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदीर, आपने बहुत टाइम के बाद आज मुझे याद किया है। 7 आइकन्स की टीम के साथ खेलते हैं। टॉप क्लास लेग स्पिनर आदिल लेगी। बाबर हो या कोई और, अपनी कंट्री के लिए एक मैच खेलना ही बड़ी बात है। सारे प्लेयर्स अच्छे होते हैं जैसे आप अच्छे। आई लव दिस कमेंट डियर ब्रदर। 15 फरवरी को बड़ा मैच आपकी तरफ आ रहा है। विश्व कप का एक शानदार मुकाबला जिसके ऊपर नज़रें हैं क्रिकेट के प्रेमियों की, क्रिकेट के शौकीन की। दुनिया भर में उस मैच को देखा जाता है और माना जाता है। दिल टूटा था उस वक्त जब पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क की टीम ने कहा था कि वो भारत के सामने नहीं आएगी कोलंबो के अंदर उस मैच को खेलने के लिए, लेकिन फिर बाद में कुछ शर्तें रखी पाकिस्तान की हुकूमत ने आईसीसी के सामने और फैसला ये लिया गया कि अब पाकिस्तान अवेलेबल है। यू टर्न मारा पाकिस्तान की टीम ने। अब मज़ा आएगा, दोनों टीमें तगड़ी है। अभिषेक शर्मा स्टोमक इन्फेक्शन उनको हो गया है, लेकिन 15 फरवरी तक भारतीय टीम चाहेगी उसे जो है टीम के अंदर शामिल करने की कोशिश होगी। मीर साहिल साहब अरसलान काजीपुरा की शान है। अरसलान नॉट आउट 42 और क्रीज पर नंबर 4 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। मीनान मुश्ताक ने ज्वाइन किया है। वेल दिस इज खदर मोगरा नंबर 2 जहां इनॉग्रल मैच चल रहा है यहाँ प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट 1 विलेज का। और गेंदबाजी में परवेज डार ही आए हैं विकेट टेकर बॉलर। रईस अहमद को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। आदिल साहब का बहुत शुक्रिया। आदिल साहब ने एक बड़ी इनिंग खेली थी उस दिन जब मैं अवेलेबल था ही नहीं। बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं। काजीपुरा फ्रेंड्स 11 वर्सेस हमदान 11 क्रोसू के बीच में मैच नंबर 1। तिरछे रन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार पीछा किया था लेकिन वॉइड करार दे दिया अंपायर ने। 148 का टारगेट, 92 रन की भी ज़रूरत है। 76 गेंदें बची हुई है। मैं समझता हूँ जो मैच है ना फ्रेंडली वो खेला जाएगा, लेकिन उसमें 16 ओवर्स आपको रखने होंगे, तो विकेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस मैच को फिनिश करने के बाद। बोल्ड किया परवेज डार ने वहां राइट थ्रू हिज डिफेंस। आई मीन रईस अहमद बोल्ड हो गए डिफेंड करने के अंदाज में। गेंद टक रही है टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप। परवेज डार ने दूसरा भी वार किया और फैंस खुश लग रहे हैं, खासकर मैनेजर इस टीम के हिलाल भट्ट और जाहिद साहब। परवेज का सेलिब्रेशन बड़ा ज़बरदस्त होता है, डांस करते हैं विकेट के ऊपर जब वो विकेट हासिल करते हैं। रवीज गॉन फड़क, विकेट नंबर 3 भी गंवा दिया। इसी के साथ
फ्रेंड्स 11 काजीपुरा की टीम ने इस इफ्तिताई मैच में ताकुब करते हुए 148 के रन्स का बट मुजम्मिल हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। हैदर का मानना है कि मैच फिनिश हो गया है। देखिए अभी फिनिशर अंदर ही है, मैच विनर आपका क्रीज पर ही आई बीन अरसलान शफी जिन्होंने बड़ी उम्दा इनिंग खेली है। वो नॉट आउट 43-31 गेंदें उन्होंने अभी तक फेस की है। एंट्रीज ऑन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आंकी मैनेजमेंट के नंबर्स जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। आठवां ओवर चल रहा है जो कि परवेज डाल रहा है और परवेज ने दूसरा विकेट हासिल किया है। खूनखार बॉलिंग की परवेज ने और मच नीडेड विकेट इन्होंने दिलवाया है अपनी टीम को। परवेज अगली गेंद डालने के लिए सिमरान के लिए, और सिमरान को लगभग ये गेंद समझ नहीं आई, इनर एज लेती हुई गेंद बैट का स्क्वायर लेग पर पहुंची जहां इराम जलाल ने दौड़ करते हुए गेंद को फील्ड किया। 57 हो गया है स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। अदनान ओवैस नहीं खेल रहे आज अनफॉर्चुनेटली, ओवैस और यामिन की कमी दिख रही है, इसीलिए 147 ही बना सकी थी टीम। 148 का टारगेट इस बार लगा आउटरेच, व्हेन यू स्लैश देन स्लैश आउट वही कर रहे हैं। बैट स्विंग कमाल का रहता है। गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौका देकर थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में था, इसीलिए गेंद बाहर। इस 4 के साथ ना अरसलान का स्कोर अब 47 हो गया है और परवेज ने खाई पहली बाउंड्री इस ओवर में। 2 विकेट उनको मिली है। मुदस्सिर मलिक साहब हमें देख रहे हैं दादा शाहिद शादाब के साथ। वेल मुदस्सिर साहब हमें वॉच कर रहे हैं इस वक्त मलिक हार्डवेयर सैनिटरी स्टोर कोनबल से। फिर से की गेंद लेडी कैच रहती हुई, लेकिन इस दफ़ा स्लिप फील्डर से थोड़ा सा दूर थी और 1 रन भागने का मौका मिला। अंपायर को बोलो सिस्टम ठीक करो। 8 ओवर के बाद 62वां स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। 148 का टारगेट, उसमें अभी भी जीतने के लिए काजीपुरा की टीम को 86 रन्स बनाने हैं। 72 गेंदें उनके पास बची हुई है। 72 बॉल्स, 86 इज व्हाट दे नीड। 7 विकेट उनके हाथ में है। बट कामरान हमें देख रहे हैं काजीपुरा से ही बहुत सारे क्रिकेट के शौकीन, क्रिकेट के प्रेमी हमें एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को। रासिक भी बने हुए हैं। काजीपुरा से ज़्यादा व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। काजीपुरा मैंने पहली बार सुना है इस इलाके का नाम, और काजीपुरा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, कोई मुझे अपडेट दे दे उसके बारे में। और सोहेब अशरफ तैयार है हाई वोल्टेज गेम खेलने के लिए। वन ऑफ द स्टार क्रिकेटर फ्रॉम खदरमो लाला 11 की टीम में उनको जगह मिल चुकी है, परमानेंट खिलाड़ी वो उस टीम के। और उस दिन क्या बड़ा अच्छा साथ दिया था इन्होंने दानिश गौजरी को, जब दूसरी प्रीमियर लीग का पहला मैच लाला 11 ने जीता था आखिरी ओवर और आखिरी गेंद पर जितवाया था। शायद सोहेब ने ही वो रन भागा था, वो रन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इतना इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसमें जीत थी और टूर्नामेंट में अलाइव रहने के लिए वो काफ़ी ज़रूरी था। अर्शिद भट्ट, कामरान रशीद, दानिश गौजरी, आकिब मास, वायरस आकिब मास। आकिब साहब आज नहीं खेल रहे, शायद वो गए हैं चारी शरीफ, क्योंकि सुबह ही उन्होंने मुझे बताया कि मुझे चारी शरीफ जाना है पकोड़े खाने के लिए। बड़गाम से दादा शादाब, थैंक यू वेरी मच। काजीपुरा चाड़ूरा बड़गाम, ये मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ये काजीपुरा जो है ना चाड़ूरा के साथ ही होना चाहिए। हैदर, इशफाक शेख, शुक्रिया साहिल इम्तियाज़ हमें बताने के लिए। बॉर्डर पुलवामा और बड़गाम का भी, इसका मतलब ज़िला बड़गाम और ज़िला पुलवामा जो है बॉर्डर आता है, ये बीच में है, ये अच्छी बात है। इशफाक शेख, जब तक बाबर है तब तक मैच सेफ है। हु इज़ बाबर? अरसलान को शायद ये बाबर कहते हैं। 8 ओवर के बाद रोक दिया गया है इस गेम को। बॉर्डर एरिया, जी हाँ साहिल इम्तियाज़, ये ज़िला पुलवामा का।
तो खेल को रोक दिया गया है कुछ मिनटों के लिए। ऐसे में हम भी ले लेंगे ब्रेक। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया। Sokul maigi pertama kali. Sokul itu tanda-tanda memang gak dapat. Sokul antar lagi batal lagi gak ini. Kita mau aja, mau aja dapat dari kami. Ela desofou. Você sabe que vai ser droso. फोन के थोते यार हम ब्रेक के बाद आप सबका फिर से वेलकम। 62 रन बने हैं, 3 विकेट आउट हुए हैं। कैच ड्रॉप कर दिया पॉइंट पर, वहां मोमिन शफी ने। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन अगर आप नॉकआउट मैच खेलते हैं तो इस तरह का कैच लेना चाहिए था। गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, दोनों हाथों को लगने के साथ मोमिन बशीर के, और 50 रन की इनिंग कंप्लीट की है अरसलान शफी ने। वो नॉट आउट 52-35 गेंदें खेलकर अब दबाव को तोड़ते हुए उठाकर मारा है गेंद को। गेंद ऊपर भी गई, दूर भी गई, और पूरे 6 रन देकर गई है वहां अरसलान शफी को। अरसलान का स्कोर 58, काजीपुरा फ्रेंड्स 11 का स्कोर हो गया 72। 3 विकेट के नुकसान पर 90 ओवर में, और ये वाली स्लोवर थी, लेकिन इसे बड़े ही शानदार अंदाज में पिक किया, जड़ दिया छक्का। इस ओवर का पहला 6 चौके के बाद मीर मंजूर अरसलान के लिए वेल्डन लिख रहे हैं मोहम्मद शफी भट्ट भी।
इस दफ़ा फिर से स्लोवर, लेकिन हल्के हाथों के साथ गेंद को आने दिया, उसके बाद कट किया पॉइंट डीप में। एक रन बटोरने का मौका आसानी के साथ। इस एक रन के साथ अब स्कोर में इजाफा 73 हो गया, बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे अब सिमरान, 1 के स्कोर पर वो बैटिंग कर रहे हैं। सिमरान ने इस हॉफ ब्रेकर को पुल कर दिया मिड विकेट डीप में, जहां गेंद को रोका गया। 1 रन आसानी के साथ लेने का चांस था। इस 1 रन की मदद से अब स्कोर का जहां तक सवाल है वो अब 74 हो गया है, बढ़ता हुआ। जगह दी खुद को, अगली गेंद को कवर्स पर खेला, पुश किया 1 रन के लिए। सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं। क्रीज पर अरसलान शफी। अरसलान को पता है कि उनका काम क्या है, मैच को फिनिश करने की जरूरत है। अभी भी 66 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस पहले मुकाबले में। 38 में 60। अरसलान नॉट आउट। सिमरान ने बनाए 2 रन। 66 में 73 रन बनाने हैं अभी भी इस मैच को जीतने के लिए, और 7 विकेट अभी भी हाथ में है। तो वापसी करनी होगी अब यहां से, बॉलर्स को विकेट चटकाने होंगे, और इसीलिए परवेज डार से उनके कोटे का तीसरा ओवर डलवाया जा रहा है। अब तक के सफल बॉलर 2 ओवर 12 रन 2 विकेट उन्होंने हासिल की है। ये 3 में से ना 2 दिलाई परवेज डार ने ही। यावर को 1 विकेट मिला। मोमिन विकेट लेस रहे अभी तक। एडवोकेट जहांगीर को भी विकेट नहीं मिला। अब 10वें ओवर में परवेज तैयार पहली गेंद डालने के लिए अरसलान शफी के लिए, जो कि 60 के स्कोर पर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। बड़ी शानदार इनिंग उन्होंने खेली है। पहली गेंद ओवर पिच बनाते हुए लॉफ्ट किया जरूर, लेकिन मिस टाइम ये शॉट था, बल्ले पर ठीक से बैठी नहीं ये गेंद, और 1 ही रन लेने का चांस। 76 बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है 3 विकेट के नुकसान पर। 10वें ओवर में दूसरी बार तिरछे रनअप के साथ अपनी जगह तिरछे बैट के साथ मौका है। डायरेक्ट हिट चाहिए था मोमिन शफी का, लेकिन मोमिन बशीर ने डीला थ्रू किया, जो कि पहले रोका गया और उससे पहले पहुंच गए थे क्रीज के अंदर। थोड़ा सा तालमेल में खराबी देखने को मिली थी इस रन को हासिल करने के लिए। 76 अभी भी स्कोर है। फुलर गेंद चिप्स आके ऐसे खाली इलाके में एक पूरा किया, दूसरे के लिए जरूर आएंगे और तैयार थे इस दूसरे रन को हासिल करने के लिए। इस बार वहां सिमरान के साथ ही अरसलान शफी। डार वसीम प्यार का इजहार कर रहे हैं। वसीम साहब, आपका भी हम वेलकम करते हैं। थैंक्स अ लॉट जेंटलमैन। दिस इज फर्स्ट मैच ऑफ Nehama Premier League edition. First one village here 2026, organized by Arbaz Mir and his brother इरफान मीर। दोनों बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर। इस साल का पहला एडिशन, और साल 2025 में 15-16 एडिशन इन्होंने खिलाए थे बड़े ही शानदार अंदाज में। उम्मीद करेंगे कि इस साल भी काफ़ी बेहतरीन क्रिकेट वो खिलाएंगे। तो ग्राउंड नंबर 1 पे फ्रेंडली मैच शुरू हुआ है। शायद ये टीम अकील मीर हैदरिया क्रिकेट क्लब से खेलते हैं, शायद वही है। सुहैब हैदरिया क्रिकेट क्लब खंदा की टीम होगी शायद। और दूसरी टीम लाला 11 है। लाला के जो मेन प्लेयर है वो पहुंचे हैं। पकोड़े उन्होंने खाए हैं चारी शरीफ में आके मास। अब वो मैच खेलने के लिए आए हैं। और तूफानी शुरुआत फ्रेंडली मैच में। ओवर कवर, गेंद को सहलाया टहलाया, चिप्सा किया, टाइमिंग भरपूर, प्लेसमेंट तो उससे भी बेहतरीन थी। गेंद एक टिप्पे के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन को छू कर गई है 4 रनों के लिए। वेल 10 ओवर हो गए पूरे, 82 रन बने हैं। सिमरान का पहला चौका उनकी इनिंग का। इशफाक शेख हमें देख रहे हैं बादशाह कुयूम के साथ।
अभी भी 10 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि 60 गेंदें अब रह गई है और 60 में चाहिए कितने रन अभी अपडेट होगा। 66 रन की भी ज़रूरत है। इशफाक साहब मुझे बता रहे कि सिमरान की बैटिंग देखो कैमरामैन। आई एम नॉट कैमरामैन, ये कैमरा पर्सन नहीं हूँ मैं, ब्रॉडकास्टर आप मुझे कह सकते हैं, एज ए कमेंटेटर आप मुझे ये बता सकते हैं, देख सकते हैं आप मुझे एज ए कमेंटेटर। 100 से ज़्यादा क्रिकेट हीरोज़ पर हमारे मैच कंप्लीट हो गए हैं, माइलस्टोन, लेकिन एक अच्छी तादाद है क्रिकेट के शायकीन की। खदरमुग रन नंबर इस सेकेंड पर। इस मैच को देख रहे लगातार क्रिकेट के शायकीन प्रेमी। ठोकर रियाज, वानी नईम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको किसने रोका सर, आप आइए खेलिए, चेक करें खदरमुग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर न्यामा प्रीमियर लीग के इस टूर्नामेंट को। 3 विकेट गिरे हैं आकिब साहब और रन्स की जो ज़रूरत है ना वो अभी भी 82-84 हो गया स्कोर। 3 विकेट गिरे हैं। ये स्ट्रोक ना कामरान ने ही लगाया होगा शायद, क्योंकि इस तरह कामरान ही खेलते हैं। सितार क्रिकेटर फ्रॉम खदरमुग लाला 11 की तरफ से शुरुआत करते हैं। ये पीछे कमेंट्री बॉक्स के पीछे ना एक फ्रेंडली मैच चल रहा है, हैदरिया क्रिकेट क्लब खंदा वर्सेस लाला 11 खदरमुग के बीच में। लेकिन लाला 11 के साथ अब सोहेब, फैसल, इम्तियाज़ भट्ट, इम्तियाज़ नाग और बिलाल भट्ट नहीं खेल रहे हैं। अलविदा कहा है इन्होंने लाला 11 की टीम को। बिंदास 11 की टीम के साथ ये खेलेंगे। अब ओपन टूर्नामेंट में ज़्यादातर ये पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इस टीम के बॉस ने मुझे पहली इनिंग में वो आए थे यहाँ पे, उन्होंने यही अपडेट दिया कि उमर भाई अब हम ओपन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। नामन प्रीमियर लीग में ऑलरेडी इनकी एंट्री डन हो चुकी है और कल जो ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई थी पोहरू चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर रमज़ान कप में, वहाँ भी पार्टिसिपेट कर रही है ये टीम। तो जहाँ भी करेगी मेरी तरफ से गुड लक और बेस्ट विशेस। अच्छा साथ दे रहे हैं सिमरान, वहाँ अरसलान शफी का। वानी नईम साहब लिख रहे कि व्हाट इज़ द फ़ी। ये अरबाज मीर के टूर्नामेंट में फ़ी ना 3500 ज़्यादा होता नहीं है, 3500 ही आपको देने होंगे। 15,000 विनिंग अमाउंट, 7,000 के आसपास रनर्स के लिए आपको, अगर आप रनर्स टीम रहती है तो रनर्स बनने के लिए ना आपको फाइनल तक पहुंचना होगा। 85 से बढ़ता हुआ अब स्कोर शायद 86 हुआ है। और वसीम का ये पहला ओवर था, वसीम मानी जिन्होंने चौके रोके इस ओवर में, 4 ही रन कंसीड किए। 11 ओवर के बाद हुआ है स्कोर 29 में। फ्रेंड्स 11 काजीपुरा का 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब 9 ओवर बचे हुए हैं, इसका मतलब 54 गेंदों में 62 रन बनाने हैं। देखिए मैं समझदा हूं कि फैसल साहब आसानी के साथ जीतना चाहिए ये मैच फ्रेंड्स 11 काजीपुरा की टीम को। गेंद भी अच्छे से बल्ले पर बैठ रही है अब, और सेट बैटर है दोनों ही। 10 पर सिमरान रन बॉल खेल रहे हैं और अरसलान ने स्ट्राइक रेट ना 100 से ज़्यादा रखा है। वो 63 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं 42 गेंदों से। और हमदान के कैप्टन के लिए ये खतरनाक टाइम है, अभी मुश्किल टाइम है, वापसी करनी होगी। हमदान के कैप्टन एडवोकेट जहांगीर के साथ बात कर रहे हैं। मोमिन ही आए हैं अब अगला ओवर डालने के लिए। तंजील काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। तंजील देवा द कज़न ब्रदर ऑफ मोमिन बशीर, और तंजील शील्ड का काम कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स के पीछे ये फ्रेंडली मैच शुरू हुआ है। खदरमुग रन नंबर 1 पे वो सितार क्रिकेटर वहां आउट हो गए हैं। कामरान बोल्ड हो गए। कामरान आज दानिश गोजरी के साथ ओपन करने के लिए आए थे इस फ्रेंडली मैच में। कामरान बड़ा तेज खेलते हैं, इसीलिए जल्दबाजी का शिकार हो गए वो।
ये वन विलेज है ब्रो, वानी नईम। एंट्री करें आप, डायल द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजर, जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है डिस्क्रिप्शन में ऊपर। अगली गेंद पर ना स्टेप आउट किया, गेंद की लाइन और पिच तक पहुंचे, उसके बाद लॉन्ग ऑफ पर खेला इस गेंद को 1 रन के लिए। 88 धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर। पिछली 8 गेंदों से ना 6 ही रन बने हैं, इसीलिए बड़े शॉट की तलाश हवा में उठी और जाकर गिरेगी खाली इलाके में, क्योंकि ये लॉन्ग ऑन के फील्डर को जब देखा गेंदबाज ने, उन्होंने थोड़ा सा रफ्तार स्लो की, दौड़ जो लगा रहे थे, और यहाँ आकिब को भी लगा कि गेंदबाज ही ले लेंगे, किसी ने नहीं लिया ये कैच। गेंद जाकर नो मैन लैंड में गिरी और इस पर 1 ही रन बटोरने का मौका मिला। सिमरान अब स्ट्राइक पर है। सिमरान ने दी खुद को जगह और ओवर पॉइंट स्ट्रोक लगा दिया, थोड़ा सा फंबल, नतीजा मिल गया चौका। मच नीडेड शॉट सिमरान के बल्ले से आता हुआ और प्रेशर को इन्होंने तोड़ा है। ये कुल मिला के 10 गेंदों के बाद ना बाउंड्री आई है। 93 हो गया अब स्कोर। वानी नईम साहब लिख रहे कि थैंक यू, कोई बात नहीं सर, मेरा ये काम है आप तक सही जानकारी पहुंचाना रिलेटेड टूर्नामेंट। नूर मोहम्मद हमें देख रहे हैं आहिल मीर दीरी से। शाह शाइक लिख रहे कि लवली कमेंट्री, थैंक यू डियर ब्रदर, थैंक्स अ लॉट जेंटलमैन, कीप शेयरिंग दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। अपनी जगह गेंद पर प्रहार किया, ये करारा प्रहार, गेंद को डाइव करते हुए रोकने की कोशिश, परवेज डार ने की जरूर, लेकिन गेंद उनको हाथ पर टकराने के साथ निकल गई बाउंड्री के बाहर। 23 शॉट था ये, इसमें काफी ताकत लगाई, ओवर हो गया फिनिश इसी के साथ। इनिंग का ये 12वां फिल काजीपुरा फ्रेंड्स 11 का स्कोर 98 हो गया है 3 विकेट के नुकसान पर। अब 48 गेंदें रह गई है और 48 में चाहिए 50 रन। रन बॉल है अब यहाँ से, यह मैच अब लगभग बन चुका है फ्रेंड्स 11 गाजीपुरा के लिए, इसीलिए हमदान की टीम को कुछ अलग करने की ज़रूरत है, विकेट चटकाने होंगे, खासकर इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने की ज़रूरत है। गैप में खेला ये शॉट, लेकिन इस बार परवेज डार ने बड़ी खूबसूरत फील्डिंग की, उनकी दाई जानिब थी जो कि उनका सीधा हाथ है, स्ट्रॉन्ग जोन, इसीलिए 1 ही रन लेने का चांस मिल गया है। अपनी जगह गेंद को हवा में उठा दिया है कवच बाउंड्री लाइन की तरफ। इस बार वो दूरी मिली नहीं बड़े शॉट के लिए जो चाहिए थी। आहिल मीर साहब ना इस मैच को नहीं देखना चाहते, वो बता रहे कि कैमरा थोड़ा सा आप मूव करे, ग्राउंड नंबर 1 पे जो मैच चल रहा है फ्रेंडली मैच, उसी का अपडेट दे दे आप। ये बड़ा मुश्किल है, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा इनको, रकम चाहिए उसके लिए, क्योंकि फ्री में हम काम नहीं करते हैं, आपको पता ही है सर। अगली गेंद पर बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया 1 रन के लिए। 103 हो गया स्कोर। वेल, भारत बनाम पाकिस्तान के मैच के लिए ना इंतज़ार हमें भी है और पूरी दुनिया में क्रिकेट के शायकीन को। अगर वो मैच नहीं होता ना तो बड़ा दिल टूट जाता क्रिकेट के शायकीन का। एक तरफ होंगे अभिषेक शर्मा जो कि सबकी सुनते हैं लेकिन मन की करते हैं जब क्रीज पर आते हैं। और मुझे आज भी याद है कि जब एशिया कप हुआ था शायद, उसमें पहली बॉल पर शाहीन के खिलाफ उन्होंने छक्का लगाया था, विकेट मिलने के चांस। आकिब बशीर का ये शानदार कैच लॉन्ग ऑफ डीप में और विकेट दिला दी है वसीम बानी ने। पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी, ये बड़ी शराकतदारी ब्रेक हुई और विकेट निकाल के दी वसीम बानी ने। सेट बैटर आउट हो गए 70 रन बनाकर अरसलान शफी, जिन्होंने मैच बनाया है, प्लेटफॉर्म सेट करके रखा है। अब आने वाले बैटर्स को यहां से मैच को फिनिश करना पड़ेगा, फिनिश करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि इक्वेशन उतना डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन डिफिकल्ट बन जाएगा अगर विकेटें लगातार गिरी। और अब आकिब मास गए हैं वहां बैटिंग करने के लिए फैसल साहब, नंबर 3 पर फ्रेंडली मैच में। आहिल मीर बट फुरकान,
ये बट फुरकान बता रहे कि कामरान कैसे आउट हो गए। कामरान हमेशा की तरह आज भी बोल्ड हो गए, बोल्ड ज़्यादा होते हैं वो। आहिल मीर धीरी का फाइनल कब है सर? आप शनिचरवार, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सैटरडे शनिचर को कहते हैं ना फैसल, उसी दिन आइएगा और आपको मैं जो मुझे ब्रॉडकास्टर अवार्ड मिलेगा वो मैंने आपको वादा किया था कि आपको दे दूंगा, वो मेरे हाथ से ही वो आप हासिल करेंगे। तो उस दिन ज़रूर आइएगा। विंटर T20 कप दीरी एडिशन फर्स्ट का फाइनल मैच, 2 टीमें उसमें मैदान के अंदर आपको नज़र आएगी। रॉयल रेंजर्स मुरन वर्सेस जो दूसरी टीम है ना, वो कुछ कसीपोरा है, कच्चीपोरा आप उसको कहते हैं शायद, या फिर कोई दूसरी टीम है। अभी मेरे पास अपडेट है, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। रॉयल रेंजर्स मुरन वर्सेस दूसरी टीम, तो अभी मेरे पास अपडेट नहीं है, लेकिन आज शाम को अपडेट आपको मिलेगा उस फाइनल के बारे में। दादा शादाब के साथ ना आशिक नबी और साहिल इम्तियाज़ के साथ बट आदिल इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। 105 हुआ है स्कोर। अब क्रीज पर आदिल मीर ही आए हैं बैटिंग करने के लिए और स्ट्राइक उन्हीं के पास था। रॉयल रेंजर्स मुरन का कैप्टन कौन है? शायद वो मुदस्सिर मुश्ताक होने चाहिए, या फिर तजमुल मुजतबा लेफ्टी, वन ऑफ द स्टार लेफ्टी क्रिकेटर ऑफ रॉयल रेंजर्स मुरन। गेंद को गैप देखते हुए बाइसेक्ट किया दो फील्डर्स के बीच में, ये लेट कट के ना चाहिए। गेंद की घास को आग लगाती हुई इस बार बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला 4 और खाता खुला है आदिल मीर का। मीर ने जड़ दिया चौका एडवोकेट जहांगीर के खिलाफ। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है भाई? अयाज साहब। आपको जो भी मिलेगा ना अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, चाहे थोड़ा हो या फिर ज़्यादा, क्योंकि पेट भर ही जाता है पानी और सूखी रोटी से। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से उसमें शुक्र अदा करना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनको एक टाइम की रोटी नहीं मिलती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दिन भर खाते ही रहते हैं। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट मुजम्मिल साहब हमें देख रहे हैं। 110 पर 4, 14वां ओवर चल रहा है। इस पर काट के गेंद को, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए अपने इस शॉट को और पॉइंट पर ही गेंद को फील्ड किया। परवेज डार ने मिसफील्ड किया, एक नहीं 2 बार। उसके बाद ना एक चौका बचाया और ये वाला तेज शॉट भी उन्होंने रोका। अच्छी वापसी वो कर रहे हैं। आके बशीर का बढ़िया कैच लॉन्ग ऑफ पर, जब इन्होंने अरसलान शफी का वो खूबसूरत कैच लिया था लॉन्ग ऑफ डीप में बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। मोहम्मद शफी बट भी हमें देख रहे हैं और बट मुजम्मिल आदिल मीर के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। 14 गॉन, 111 नेल्सन इज ऑन द बोर्ड। 111 पर 4। और नेल्सन मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है कि क्रिकेट में नेल्सन का मतलब है 11 जो है, 111 जो है 111, इसका मतलब है क्रिकेट में 3 स्टंप्स विद बैल्स कि विकेट गिर ही जाता है। इसमें इंटरनेशनल या फिर लोकल लेवल की अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे तो देखते हैं कि इस स्कोर पर क्या विकेट गिर जाता है। 36 में 37 रन की जरूरत है, लगभग रन बॉल है, लेकिन क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है। यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। जो आप सोचते हैं क्रिकेट में हमेशा उसके अगेंस्ट ही होता है और हार मानने को तैयार ऐसे में है ही नहीं। खामदान की टीम, ये टीम बता रही कि अगर हारेगी भी तो लड़कर हारेगी, इसीलिए लड़ रही है लगातार ये टीम अपनी बॉलिंग से। पहला ही मैच निहामा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट, वन विलेज ईयर 2026, इसमें 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। वसीम मीर ना तीसरा ओवर डालने के लिए आए हैं। वसीम वानी बॉलिंग कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, थोड़ी सी शॉट थी, इसे पुल कर दिया घूमकर। मिड विकेट पर अशफाक देवा ने आज इस
इनिंग को ना आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर फिनिश किया था। 148 जब टारगेट इन्होंने खड़ा कर दिया था, 147 रन बनाए थे, 148 का हदफ, उसमें आखिरी गेंद पर छक्का क्या करारा निकला था वो अशफाक के बैट से। लीडिंग एज लगा, हवा में उठी और जाकर गिरी खाली इलाके में, मिक्सअप हुआ, तालमेल में खराबी देखने को मिली वहां। पॉइंट स्लिप और विकेट कीपर ये फील्डर दौड़े, लेकिन कैचिंग के लिए ना कॉल की काफ़ी ज़रूरत होती है। अगर आप दो फील्डर एक साथ जाते हैं तो आपको कॉल करनी होती है, वो कॉल किसी ने की ही नहीं। वसीम बानी अगली मरतबा इस ओवर में मिडल स्टंप पर आ रही थी, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने की कोशिश, थोड़ा सा फंबल और इसके चलते ना सिंगल मिल गया। डार शमीम बता रहे कि अरसलान को बोलना मायूस नहीं होना। ये शमीम साहब ना अरसलान मीर के डेड है, द कैप्टन ऑफ दिस टीम। अरसलान जो कि टीम के कायद है। अरसलान शफी ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली इस मैच में, टॉप स्कोरर रहे वो अभी तक इस मैच के। 71 रन की उन्होंने पारी खेली, 10 चौके लगाए आज उन्होंने। बादशाह कुयूम साहब हमें दिख रहे हैं। 30 गेंदें रह गई है और 30 में 148 का जो ये टारगेट है उसमें अब 34 रन बनाने हैं। 30 गेंदें 34 रन, ये उतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है फ्रेंड्स 11 काजीपुरा के लिए, लेकिन मुश्किल तभी बनेगा जब विकेटें गिरेगी, जब विकेटें हासिल करेगी यहाँ से टीम, और विकेट नहीं देना है अगले 2 या 3 ओवर्स तक, तो फिर आसानी के साथ ये मैच जीत जाएगी फ्रेंड्स 11 काजीपुरा की टीम। जहांगीर की पहली गेंद को लॉन्ग ऑन डीप में खेला, थोड़ा सा फंबल, आकिब बशीर ने किया और इसीलिए 1 रन लेने का चांस मिल गया, 2 रन लेने का चांस मिल गया। इनायत जैनब हमें देख रहे हैं, सिमरान ने अपनी विकेट दे दी है। बादशाह कुयूम के साथ इनायत नज़ीर भी इस मैच को देख रहे हैं। फील्डिंग की जो जमावट है, स्क्वायर लेग पर है पीछे अल्ताफ देवा, मिड विकेट पर अशफाक देवा, लॉन्ग ऑन पर है यावर लोन, लॉन्ग ऑफ पर डीप में बाउंड्री लाइन के करीब आकिब बशीर नजर आ रहे हैं। कवर पोजीशन पर वसीम वानी, पॉइंट पर परवेज डार, गली प्लेस है जहां टीम के कैप्टन खड़े हैं मोमिन बशीर, और थर्ड मैन पर एक फील्डर। ये गेंद हवा में स्कूप खेला जरूर, लेकिन नसीर वानी ऐसे लगा कि वो आए हैं कैच करने के लिए फाइन लेग पर। थर्ड मैन में वो थोड़ा सा फाइन थे, लेकिन उनसे पहले जाकर गेंद गिरी। मोहम्मद अशरफ साहब हमें देख रहे हैं आहिल मीर के साथ। 118 हो गया है स्कोर। जहांगीर बॉलिंग कर रहे हैं, डाउन द पिच आकर कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, एक टिप्पे के साथ गेंद को किया चलता कबस बाउंड्री लाइन की जानिब, 4 रनों के लिए। फुटवर्क काफी लाजवाब था इस स्ट्रोक में, और सिमरान को मिल गया ये चौका, वो 28 पर नॉट आउट, 23 गेंदें खेलकर। अब जाकर शफल किया और गेंद को पुल किया था। इस बार भी 2 रन मिलेंगे, चौके के बाद मिला ये डबल। एडवोकेट जहांगीर ने खाए 36 रन, विकेट लेस वो रहे आज। फिर 16 ओवर्स के बाद काजीपुरा फ्रेंड्स 11 का स्कोर इस वक्त 124 है और उनके 4 विकेट आउट हो गए हैं। साहिल पुल, इलियास भट्ट, इनायत नज़ीर और अशरफ मीर साहब आहिल मीर के साथ इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। डन 1 to 4 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। मंजूर अली भट्ट साहब हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम अली, क्या आप वानपुरा से देख रहे हैं हमें?
मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू डियर ब्रदर। रिस्की जार्ड भी देख रहे हैं इस मैच को। वसीम वानी को बुलाया गया है। फ्लाइट डिलीवरी पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, गेंद बल्ले के निचले हिस्से को लगकर गई स्क्वायर लेग डीप में, जहां गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन एक रन हासिल करने का ये चांस नहीं गंवाया। सिमरान के पास अब स्ट्राइक है। सिमरान ने लॉन्ग ऑन डीप में गेंद को खेला और यावर लोन ने दौड़ करते हुए गेंद को पहले ही रोका। उन्होंने इंतजार नहीं किया गेंद के आने का, क्योंकि दूसरा रन चाह रहे थे, उसको खारिज कर दिया। अपील हो रही है, जोरदार शॉट पे डिलीवरी पर पुल करने के बल्ले के साथ लग कर ये गेंद पहुंची विकेट कीपर इरहम जलाल के पास। इरहम का शानदार कैच विकेट के पीछे आसान नहीं रहता है। जब इस तरह गेंद बल्ले के नीचे गुजरती है या बल्ले के निचले हिस्से को लगती है तो बड़ा मुश्किल होता है कैच हासिल करना विकेट कीपर के लिए। लेकिन बढ़िया गेंदर, बढ़िया कैच, विकेट नंबर 5/126 पर गंवा दिया। इसी के साथ फ्रेंड्स 11 काजीपुरा की टीम ने, और इस बार आउट हो गए सिमरान के साथ ही अब ताहिर शफी आए हैं क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। तौफीक नज़ीर, यार जावेद, परवेज मीर और मंजूर अली भट्ट लिख रहे कि विकेट लोडिंग है। चलिए देखते हैं क्या होगा। अधीर साहब लिख रहे कि ये लीगल एक्शन है क्या, जिस तरह से उस्मान तारिक के ऊपर उंगली उठा रहे थे खासकर भारतीय टीम के क्रिकेटर्स, एक्सपर्ट्स। और वो कैमरॉन ग्रीन ने भी कहा था जब वो आउट हुए थे, उन्होंने वो डगआउट में पहुंचने के साथ ही उन्होंने कहा था कि स्लिंग एक्शन की तरह बॉल करते, उस पर बड़ी वो ज़्यादा वायरल हुआ था। कैच ड्रॉप कर दिया अशफाक देवा ने मिड विकेट डीप में। मंजूर अली भट्ट, आपकी प्रेडिक्शन सही साबित हुई। आपने कहा विकेट गिरेगी और विकेट गिर गई। साहिल पुल ने ज्वाइन किया है। 17 गॉन, 1 to 8 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब 18 गेंदें रहेगी और 18 में रन्स बनाने हैं यहाँ से लगभग 20 ही चाहिए। अब गेंदें 18, रन चाहिए 20। 5 विकेट भी हाथ में है। तो मैं समझता हूं कि अगर यहां से फ्रेंड्स 11 काजीपुरा की टीम हार गई ना मैच, तो उनके लिए बदकिस्मती होनी चाहिए, क्योंकि रन बॉल यहां से बनाना है। सिमरान की विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस मैच में, खासकर फ्रेंड्स 11 काजीपुरा के लिए। अगर जीत गई एक टीम तो सिमरान का विकेट पर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे लग रहा है। आहिल मीर साहब लिख रहे कि अंपायर के हाथ में फ़ोन क्यों है, वो स्कोरिंग कर रहे हैं, अंपायरिंग भी कर रहे हैं और उसके अलावा स्कोरर भी है वो। हवाई शॉट, पीछे आकिब शानदार डाइव करते हुए कैच ले लिया। आकिब बशीर ने आसान नहीं था उनके लिए, लेकिन आसान बना लिया, निगाहों से पीछे किया, टाइमिंग शानदार और डाइव उससे भी बेहतरीन, और विकेट नंबर 6 भी गंवा दिया इसी के साथ फ्रेंड्स 11 काजीपुरा की टीम ने। और ये बड़ी विकेट मिली है सिमरान की। मैं बात कर रहा था तंजील की, सिमरान की विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो विकेट गिरी है सिमरान की ही, 6 गिरा विकेट और ये बेशकीमती विकेट हासिल किया परवेज डार ने। तीसरा उनको विकेट मिला है। अब गेंदें रहेगी ये 17, रन चाहिए 18। अब 4 ही विकेट बचे हुए फ्रेंड्स 11 काजीपुरा के पास, लेकिन उनका सेट बैटर आउट हुआ है और अब ये ताले की चाबी मिल गई है। अगर दरवाज़ा खोलना है ना जीत का, तो ये विकेट के साथ ना वो चाबी जो खोई हुई थी ना, वो मिल चुकी है, की अब इनके पास है। अब मैं समझता हूँ सर यहाँ से कोई भी टीम जीत सकती है अब मैच, क्योंकि सेट बैटर 31 रन बनाकर सिमरान जो कि जिगरा दिखा रहे थे, बड़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग की, वो कैच आउट हो गए
और इस विकेट का मैं क्रेडिट देना चाहूँगा द वन एंड ओनली आकिब बशीर को, जिन्होंने ये खूबसूरत और अनबिलीवेबल कैच ले लिया। वेल विज डन है। मेरे हाथ में जो बॉल है एंटायरली हैंड स्टिच्ड, T20 में यूज होती है वाइट बॉल। तो आपके लिए एक सवाल है, बताइएगा कि वाइट बॉल का जो इस्तेमाल होता है खासकर मेंस क्रिकेट में, तो सबसे पहले ये बताइएगा। फिलहाल विकेट एक और बोल्ड किया परवेज डार ने। परवेज को मिला चौथा विकेट, लेकिन 3 को इन्होंने बोल्ड किया और इस बार शिकार हो गए शायद टीम की कैप्टन अरसलान मीर। तो मुझे बताइए, मेंस और वुमेन्स क्रिकेट में क्या बॉल में फ़र्क होता है? ये आपके लिए सवाल है। चलिए आप कमेंट में लिखिए कितना डिफरेंस होता है, कितना वेट होता है बॉल में। अगर आपके पास नॉलेज है क्रिकेट की तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मेरे साथ मेरे जो दोस्त हैं, आपका नाम क्या है सर? रियाज साहब, कितने टाइम से आप क्रिकेट खेल रहे हैं? यही कोई 10 साल से। 10 साल से। आपको फिर पता होगा कितना वेट होना चाहिए वाइट बॉल का। वो बॉल का वेट 100-150 ग्राम। क्या आपको पता है कि वुमेन क्रिकेट जो है, वुमेन्स क्रिकेट और मेंस क्रिकेट, इसमें अलग अलग वेट थोड़ा सा डिफरेंस होता है मेंस। और ये सवाल हम पूछ रहे थे हमारे व्यूवर्स को, लेकिन जवाब दे दिया है भाई ने। 150 ग्राम से ज़्यादा इसका वेट होता है, 155 ग्राम शायद होता है। अभी कोई अपडेट नहीं कर रहा है इसके बारे में, लेकिन फैसल ने कहा कि 220 ग्राम। चलिए एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट और उसके अलावा मेंस क्रिकेट में बॉल में बड़ा डिफरेंस होता है। रियाज साहब गुड लक। इनायत तनवीर ने हमें ज्वाइन किया है। इस ओवर में 2 विकेटें हासिल किए, लेकिन इस बार की फाइन, ये गेंद तेजी के साथ, किस्मत भरपूर साथ है स्ट्रोक में, और इसीलिए शायद तीसरा भी रन बाग लिया। ये अधीर साहब, मैंने कहा था 150 ही ग्राम है, लेकिन फैसल मानने को तैयार थे ही नहीं। फैसल ने कहा 220 ग्राम। मैंने कहा था कि जहाँ तक मेरा इल्म है 150-155 ग्राम ही है, और वुमेन्स क्रिकेट में जो बॉल इस्तेमाल होती है उसका कम होता है। शायद अधीर साहब के पास नॉलेज है, आप शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में ना 140 ही होता है। जी हाँ, मैंने कहा था डिफरेंस है, 10-15 ग्राम का होगा। मीर अयूब साहब, मीर अयूब ने भी हमें ज्वाइन किया है। 137 फैज़ान गुलजार ने सर्च किया है गूगल पे और वो अब अपडेट दे रहे हैं 155 to 163। फैज़ान आपका बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है फैज़ान, हमदान की टीम क्या फतह हासिल करेगी? क्योंकि फतह हासिल करने के लिए उनको अब 3 विकेट और हासिल करने हैं, जबकि गेंदें अब 12 ही रह गई है। और 12 में कितने चाहिए रन आपको? 12 में 11, बड़ा नज़दीकी मामला है। जी हाँ अधीर साहब, मैंने कहा था, मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा कि मुझे बताइए क्रिकेट में जो बॉल इस्तेमाल होती है क्या फ़र्क है उसमें। आपने कहा जी हाँ फ़र्क है, मुझे भी पता था, क्योंकि उनकी जो बॉल है थोड़ा सा लाइट उसका वेट होता है, 10-15 ग्राम का फ़र्क है। तो थैंक यू अधीर साहब ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमारे साथ। अब पेनल्टी ओवर में हमदान की कैप्टन मोमिन बशीर खुद आए हैं बॉलिंग करने के लिए, और फैज़ान को भी भरोसा है अपने धुरंधर खिलाड़ियों पर। क्रंसू से वो देख रहे हैं, ये गेंद ना जानबूझकर ऑफ स्टंप से बाहर रखी, तेज भी रखी, ये गेंद रफ्तार ज़्यादा थी। क्रीज पर फाजिल जावेद 8, ताहिर शफी 3। प्रिडिक्ट करिए आप, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। लेट कट कैच गेंद को नसीर वानी गेंद के पीछे भाग रहे हैं, ड्राइव करते हुए नसीर वानी ने गेंद को बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब फील किया, और कितने रन बटोरे इस गेंद पर, 2 रन लेने का चांस मिल गया। अब 9 में चाहिए 9 रन, रन बॉल है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है इस मैच में। तमाम तमाशाइयों की नजरें अब इस मैच के ऊपर है, और तमाशाई ये गैप में गई आकिब बशीर के लिए मौका रही, गेंद को कवर स्टीप में दौड़ करते हुए रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस स्ट्रोक में ताकत नहीं, लेकिन टाइम और प्लेस बढ़िया किया गया था।
मच नीडेड 4 फ्रॉम द बेटा फाजिल जावेद, और फाजिल जावेद ही अब इस मैच को फिनिश करेंगे क्योंकि 5 रन चाहिए, गेंदे है 8। मोमिन बशीर 19वां ओवर कर रहे हैं इस मैच का। हवा में उठी यावर लोन ने लड्डू जैसा कैच ड्रॉप कर दिया। विकेट मिल सकता था, रन भी नहीं आ जाते, लेकिन यहां विकेट भी नहीं मिली और 2 रन और बटोरे गए। ये कैच लेना चाहिए था। अब आखिरी ओवर में 3 रन चाहिए, 6 गेंदे 3 रन। एक चांस मिला था, अगर फाजिल का ये कैच लिया होता ना यहां यावर ने, एक तो आखिरी ओवर में 5 रन रह जाते शायद, और एक और विकेट भी गिर जाता। मोमिन परेशान नजर आ रहे हैं। अब बहुत मुश्किल है आखिरी ओवर में 3 रन डिफेंड करना, जो कि बहुत मुश्किल है अब डिफेंड करना यहां से। काजीपुरा की टीम जीत की दहलीज पर है और अब हम ये कह सकते हैं कि मैच ना 90-10 है, 90% हाथ में काजीपुरा के। 6 के साथ ही किया मैच को फिनिश वहां ताहिर शफी ने। ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर फुलरित की, डाउन द ग्राउंड गए, घुटना जमीन पर टेकते हुए बैट के साथ तमाचा झड़ दिया गेंद के ऊपर और फतह मिल गई। इसी के साथ इस इनॉग्रल मैच में काजीपुरा फ्रेंड्स 11 की टीम को 2 विकेटों से इन्होंने, बल्कि 3 विकेटों से इन्होंने हरा दिया। यहां हमदान 11 करंसो की टीम को तो टूर्नामेंट के पहले मैच में बाहर गई ये टीम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम फ्रेंड्स 11 काजीपुरा। दे हैव विन दिस inaugural match by 3 wickets and player of the match one and only अरसलान शफी रहेंगे, जिन्होंने बल्ले से 71 रन की पारी खेली, 2 छक्के 10 चौके और गेंदे 48 उन्होंने फेस की। 147 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन स्कोर किया आज इस इनॉग्रल मैच में। तो ये फर्स्ट मैच था जो कि अपने नाम कर लिया है फ्रेंड्स 11 काजीपुरा की टीम ने, और ये पहुंच गई है सुपर 8 में ये टीम और टूर्नामेंट से बाहर इसी के साथ गई है। यहाँ हमदान 11 करंसो की टीम। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला फर्स्ट मीटिंग में दिन के 10 बजे लाजूरा हायर सेकेंडरी क्रिकेट ग्राउंड से, जहां कल ग्रीन इनॉग्रल मैच है लाजूरा प्रीमियर लीग और वन विलेज एडिशन फर्स्ट का। ग्रीन शूटर्स लाजूरा वर्सेस द विलेज विजिलेंट्स मलंगपुरा। दिन का दूसरा मैच वहां पे होगा 2 बजे के बाद YCC यंग्स वर्सेस लोनपुरा वॉरियर्स के बीच में, और दिन का दूसरा मैच दोपहर के बाद फ्राइडे प्रेयर्स के बाद हम आपके साथ मिलेंगे सीधा काजीगुंड क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां कल होगी बड़ी जंग RCC RK वुड्स काजीगुंड एक तरफ और दूसरी तरफ MCC लरू का मैच फाइनल क्लैश वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीगुंड काकापुरा 11वीं एडिशन का। तो उसमें जुड़िएगा ज़रूर, कल 2 मैच है, 2 ब्लॉकबस्टर्स। तो जुड़िएगा कल तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे सेफ।